कितने छोटे बन के रहोगे जब परमात्मा की प्राप्ति होती है। राई का दाना देखा? मैया जी ध्यान दो, सभी लोग कथा में, सभी लोग अपन कथा में आते हैं तो कथा में ध्यान देना चाहिए। कितने छोटे बन के राई का दाना देखा? राई के दाना जो ले उसके 20 टुकड़ा करो, और जब 20वां टुकड़ा बचे उसका फिर 20 टुकड़ा करो, और जब 20वां टुकड़ा बचे उसका फिर 20वां टुकड़ा करो। इतने छोटे बन के रहोगे ना, तब जब परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखना, ये जो महाभारत की जो कथा चल रही है ना, जिस सब महाभारत की जो जड़ थी ना, जो काय में हुई, कल बताई थी हमने, जुआ की वजह से। और जो जुआ खेला गया था ना, जुआ कार्तिक चतुर्दशी के दिन पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया था। ध्यान रखना, कार्तिक मास की तिथि थी चतुर्दशी। उस दिन 5 पांडवों को दुर्योधन ने निमंत्रण देके जुआ खेलने के लिए बुलाया था। और 5 पांडव इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आ गए जुआ खेलने के लिए। और धर्मराज ने और दुर्योधन ने एक शर्त रख ली। कौन सी शर्त रख ली? दुर्योधन बोला, एक काम करते हैं, जो जुआ का खेल ऐसे आनंद नहीं आएगा, इसमें अगर कुछ थोड़ा पैसा या कुछ मुद्रिकाएं या कुछ मणि वगैरह लग जाए तो थोड़ा आनंद आएगा। और हाँ, हमारे तरफ से सकनी मामा खेलेंगे। तुम चाहो तो तुम भी दूसरे को बिठा सकते हो। खेल प्रारंभ हुआ, और जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, आप लोग चौपड़ जानते हैं ना, उसमें 3 पासे रहते हैं। जिस पासे में एक इक्का बना रहता है, एक तरफी बने रहते हैं, दुआ बना रहता है, एक में पंजा और एक में छक्का, 3 पासे रहते हैं। जैसे ही पासा फेंका गया तो धर्मराज को पासा दिया गया। सर्वप्रथम आप फेंकिए, क्योंकि माया के पासे थे। धर्मराज जी कहने लगे, देखो परे है पोबारा, पोबारा दिखे पर हो गए कच्चे बारा। धर्मराज जी के शब्द गलत नहीं थे। जो छक्का था ना, वो पंजा दिखने लगता था। जो चौपड़ खेलते हैं, 2 छक्का और 1 इक्का, उसको बोलते हैं पोवारा। और 1 पंजा और 1 छक्का और 1 इक्का, उसको बोलते हैं कच्चे 12। धर्मराज जी ने कुंजी लगाम दांव पे लगा दी, अपने गले में से उतार की। दूसरी बाजी में सब कुछ हार गए, तीसरी बाजी में भाई सहित सबको हार गए। यहां तक कि इनके पास में कुछ नहीं बचा। तब धर्मराज जी कहने लगे, एक काम करते हैं, 12 बरस का वनवास, 12 बरस का वनवास। दुर्योधन बोला, नहीं 12 बरस का वनवास नहीं, तो अब की बाजी हारे जो
रहे बनवास 12 और 1 बरस में मिल गए तो वही बात दोबारा। 12 बरस का नहीं, 13 बरस का, 12 बरस का उजागर वनवास और 1 बरस का अज्ञात वनवास। कहते हैं धर्मराज जी वो बाजी भी हार गए, वो बाजी भी हार गए, लेकिन अभी तक जो जुआ जिसके लिए खेला जा रहा था वो दांव में लगना बाकी था, लेकिन किसी की ताकत नहीं पड़ रही थी कि बोल दे कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा दो, क्योंकि भीम बाजू में बैठा था। मगर बड़ी हिम्मत करके सकरी मामा बोला, अंतिम बाजी खेलते हैं। अभी तक आप जो कुछ हार गए हो उसमें आप अगर एक वस्तु को लगा दोगे तो उसके बदले में आपकी जितनी संपत्ति चली गई है वो वापस आ जाएगी। जो भी हार गए हो अब तक तुम संपत्ति सारी खो, उसके बदले रख दो तुम द्रौपदी कुमारी को। एक काम करो, अब तक जो हार गए हो तुम उसके बदले द्रौपदी को दांव पे लगा दो। कहते हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना उसको अच्छा बुरा नहीं दिखता। यहाँ धर्मराज जी ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और पासा फेंका गया। धर्मराज जी कहने लगे देखो परे है पोबारा, पोबारा दिखे पर हो गए कच्चे 12। द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। उसी समय दुर्योधन ने आदेश दिया द्वारपाल को जाओ, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। दुर्योधन ने आदेश दिया इसी समय द्रौपदी को महल में लेके आओ। द्वारपाल जाता है, जब द्वारपाल जाता है तो उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, चौका से बाहर। और वहां पर द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी सूरपुत्री भानुमति भी बैठी थी। उस द्वारपाल को भानुमति ने डांट फटकार कर भगा दिया। यहां दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि जाओ उसके केसों को पकड़कर बीच सभा में लेके आओ। दुशासन जाता है और एक अबला नारी को उनके केसों को पकड़ के बीच सभा में लेके आता है। और जब बीच सभा में लेके आता है तो वो दुष्ट दुराचारी पापी एक भारत की कन्या को कहता है कि इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जांघ पे बिठा दूंगा। वहां पर पांचों पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हैं और जितनी हस्तियां हैं सारी हस्तियां बैठी हैं। और एक पापी दुराचारी अत्याचारी
एक अबला नारी की साड़ी को पकड़ के खींचता है। सबसे पहले द्रौपदी ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया, पिताजी क्या इस समय में इस सभा में आने योग्य थी? और मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं कि मेरे पति देवता ने बाजी में पहले मुझे लगाया कि वे स्वयं अपने आप में हार गए, और अगर वे स्वयं अपने आप में पहले हार चुके हैं तो जो दास बन गए, और जब जो दास बन गए तो क्या इनको एक दास को रानी को दांव पर लगाने का अधिकार था? पांचों पांडव नीची नजर करके बैठे हैं, कृपाचार्य जी नीची नजर करके बैठे हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी। यहाँ द्रौपदी बार बार पूछती है, और जब पांचों पांडव हाथ खड़े कर देते हैं ना, तब द्रौपदी को भगवान की याद आती है कि अब मेरा सहारा कोई नहीं है। ऊपर देखती है और मुझे विश्वास है, द्रौपदी कहती जिनको अटल विश्वास रहता है ना, परमात्मा उसके विश्वास को नहीं तोड़ता। द्रौपदी कहती है आज जब मेरे पति बैठे हैं सब शर्मिंदा हो रहे हैं, जब बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, कृपाचार्य जी बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, तब द्रौपदी कहती है कि खींच दुशासन जोर लगा के। द्रौपदी कहती है अब मैं कहती हूं जब कोई मेरा सहारा नहीं बना, अब मुझे विश्वास है ऊपर वाले से, अब मैं कहती हूं कि तू मेरी साड़ी को खींच, कि खींच दुशासन जोर लगा के, तेर हमार जो सुन पाई है, बाप सुदास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम के बिसरई है, देर लगी ना अबेर लगी, हिरना बिरना असिधावल आई है, और भौजी की गोद में हुई है वे तो, मेरी देर सुन नहीं रह पाई है। द्रौपदी कहती है अब दुशासन तो साड़ी को खींच, मुझे विश्वास है कि इस विपत्ति पे जब कोई खड़ा नहीं होएगा तब मेरा गोविंद जरूर मेरी पुकार को सुनेगा। और एक बात बताऊं, विपत्ति में जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, जब एक ही साथ देता है वो देता है ऊपर वाला, और मुझे विश्वास है। मगर गोविंद ध्यान रखना, अगर कहीं एक अबला नारी की अगर साड़ी खिंच गई तो मैं संसार में फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। आज इशारा करती है भगवान की ओर और भगवान से प्रार्थना कर रही है। द्रौपदी कहती है भगवान से, आइए बड़े भाव के साथ में द्रौपदी की पुकार को स्वीकार करते हैं। लाज रखो हे मुरारी, लाज रखो हे